अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। पिछले एक दो हफ्तों से चंद अहम वाक़यात कश्मीर और बैरून कश्मीर में रोनुमा हुए हैं। कश्मीर के टंगमर्ग के कुंजर इलाके में बदकिस्मती से एक मौलवी साहब ने एक घिनौना जुर्म अंजाम दे दिया, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है पुलिस ने। इसके साथ साथ बैरून कश्मीर के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर एक तालिबा अपनी साथी तालिबात की वीडियोस बनाती थी, खासकर जब वो बाथरूम के अंदर नहाती थी, इसी तरह से जब वो कपड़े चेंज करती थी। और उसके बाद ये तालिबा उन वीडियोस को बाहर की दुनिया में अपने एक मर्द दोस्त को भेजती थी, जहां पर इन वीडियोस को फहश वेबसाइट्स पर चढ़ाया जाता था, जहां पर इन वीडियोस के ज़रिए से उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। हालांकि इंतज़ामिया ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स यही बताते हैं, क्योंकि हमने फिर बाद में देखा कि रिपोर्ट्स आए कि बाज़ बच्चियों ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। इस तरह से वहाँ पर बहुत दिनों तक माहौल गर्म भी रहा और वहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे एहतिजाजी मुजाहरे भी पेश कर दिए। अब इसके पस मंज़र में चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहूँगा। ये वाक़या चनाचे हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो है इसमें राइट टू प्राइवेसी को बिल्कुल वायलेट किया गया है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि इंसान की जो राजदारी के हकूक़ हैं, ये सबसे पहले अक़वाम आलम ने तस्लीम किए हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर इस बात को बिल्कुल लिखा गया है, वाज़िया कर दिया गया है कि इंसान को पूरा इख्तियार है कि वो अपनी राजदारी के जो मामलात हैं उनको राज रखें। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर राजदारी के हकूक़ हैं, और जिसकी तस्दीक 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर की है कि इंसान को हक है कि वो जिन मामलात को छुपा के रखे, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उन बातों पर पर्दा उठाए अनलेस डीम्ड अदरवाइज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और उसके बाद हम देखते हैं मज़ाहिब के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा गया है कि इंसान के जो राजदारी के मामलात हैं इनकी खोज मत करो, इनको मत कुरे दो। कुरान के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर लिखा हुआ है इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्न इस्म वला तजस्ससू, कि तजस्सुस मत करो। कोई इंसान अपने घर में क्या करता है, उसके अंदर के मामलात क्या हैं, उन मामलात का आपकी ज़िंदगी के साथ अगर कोई ताल्लुक़ नहीं है तो बराई मेहरबानी इन चीज़ों की खोज में मत पड़ो। अच्छा, इसके साथ साथ इस वाक़ये में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन भी हुआ है, यानी कि एक औरत ज़ात को गलत तरीके से, एक ख़तरनाक तरीके से, गलत अज़ाइम के साथ पेश कर दिया गया है। इसमें डिफेमेशन भी की गई है, एक्सटॉर्शन का भी मसला इसमें दरपेश है, और इसमें ट्रांसमिटिंग ऑफ ऑब्सीन कंटेंट भी बाज़ाब्ता तौर पर वाज़िह है। हिडन कैमरास भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि इस वाक़ये से बिल्कुल वाज़िह है। अच्छा, इस तरह से ये वाक़यात मैं समझता हूँ हम आए रोज़ विटनेस करते हैं। दैट्स माई पॉइंट जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे कश्मीर के अंदर जर्नलिज्म की जो लहर चली है, बल्कि मैं कह सकता हूँ एक वबा फैली हुई है, जिसके तहत हर कोई कैमरा उठाता है और उसके बाद लोगों के मामलात की अक्सबंदी करता है, और उसके बाद शाम को वो यही वीडियोस चढ़ाता है फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर। मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो कि दिखाने के काबिल नहीं है, कहीं पर किसी की मौत हुई, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कहीं पर हमारी माएँ बहनें गमज़दा हैं, किसी वाक़ये के पस मंज़र में वो सीना कोबी करती हैं, कहीं पर कोई ऐसा मामला दरपेश आता है जो सावन दरपेश आता है, और जिसको लोगों के सामने पेश करने से बहुत सारी समाजी कबाहतें फैल सकती हैं।
बदकिस्मती से हमारे ये सोशल मीडिया जर्नलिस्ट्स उन मामलात को सरे राह भेज देते हैं, उनको बड़ी महफिल में अवामी जो प्लेटफॉर्म है उस पर पेश करते हैं। सरासर गलत बात है, मैं समझता हूं इसमें भी राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन होती है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर हमारी माँ, अगर हमारी बहन किसी गमजदगी के आलम में सीना को भी करती होंगी और कोई आएगा जर्नलिज्म के नाम पर उसकी अक्सबंदी करेगा, फिर शाम को लोगों को दिखाएगा हम इस चीज को कितना पसंद करेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं आजकल की दुनिया में डिप्रेशन का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वाई? बिकॉज इस सोशल मीडिया की वसातत से हम ऐसी खबरें देखते हैं जिनको देखना, जिनको सुनना जरूरी नहीं था। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी वीडियोग्राफिड एंड देन प्रेजेंटेड। बाज चीजों को सिर्फ लिखने की हद तक अवाम के सामने पेश किया जा सकता है, बाज को ज़बानी तरीके से पेश किया जा सकता है। अब कुछ ऐसी होते हैं जिनकी आप अक्सबंदी करके लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है, बराई मेहरबानी, इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम facing a camera, an unknown camera, whosoever he or she is, you have every right to tell that person, to tell that cameraman, please इस कैमरा को यहां से हटाइए। आज हर जगह पर ये कैमरास की बहताब है। मामूली कोई वाकया पेश आता है, कैमरा निकाला जाता है। कहीं पर दो आदमी अपने किसी निजी मामले को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं, ये जर्नलिस्ट हजरात कैमरा निकालते हैं। तो मेरी खासकर तमाम लोगों से और उसके बाद अपनी बहनों से, अपनी माँओं से गुजारिश है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कैमरा को फेस करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर आपको इख्तियार है उस बंदे से कहना कि कैमरा यहाँ से हटाइए। उसके बाद दूसरी और अहम बात, प्राइवेट वीडियोस को कैप्चर करना बंद करें। आई नो आप अपने घर में होते हैं, आप खुद की ही वीडियो लेते हैं, या आपकी कोई दोस्त होती है वो आपकी वीडियो लेती है और आप जानते हैं कि यह वीडियो आप किसी और को दिखा नहीं सकते हैं, तो बराई मेहरबानी इन वीडियोस को उठाना बंद करें। क्योंकि जब आपने वो प्राइवेट वीडियो कैप्चर किया अपने स्मार्टफोन से, जो ही आपने उसको कैप्चर किया, याद रहना चाहिए किसी भी वक्त वो अवामी प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। बिकॉज आपका मोबाइल फोन बजाते खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि खुद ब खुद बहुत सारी एजेंसीज के साथ जुड़ा हुआ होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। खेल खेल में, मजाक में इस किस्म के वीडियोस कतई तौर पर ना बनाएं। आप बाहर की दुनिया में हैं, प्लीज मत बनाइए इस किस्म के वीडियोस। इन किस्म के वीडियोस को बनाने से बिल्कुल परहेज करें। इसके साथ साथ जब आप शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं, शॉपिंग करने के दौरान जब आप चेंजिंग रूम्स में होते हैं, इसी तरीके से जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में होते हैं, जब आप कहीं पर वॉशरूम में होते हैं, वहां पर इंश्योर करें कि खुदा न खास्ता वहां पर कोई कैमरा तो नहीं लगा है। वहां पर बड़े अच्छे तरीके से चले। आप किसी गली से जा रहे हैं, किसी कूचे से जा रहे हैं, बड़े मुहतात तरीके से जाइए। आपको कपड़े पहनने हैं, पूरे के पूरे घर के अंदर ही कपड़े पहनिए। हमने देखा हमारी बाज बहनें फिर गली कोचों में कपड़े पहनती हैं, कपड़े तब्दील करती हैं। ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ गई। इन चीजों से बिल्कुल परहेज करें, इन चीजों से कतई तौर पर परहेज करें। फिट होकर घर से ही निकलें, फिट होकर घर से ही निकलें। बाहर की दुनिया में इस किस्म की एक्टिविटीज मत करें। क्या पता कहीं पर कोई बंदा आपकी वीडियो मत लेता होगा। और उसके साथ साथ अननोन नंबर से डेफिनेटली वीडियो कॉल मत उठाइए। मनी टाइम्स वो एक स्कैम भी हो सकता है और फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसके साथ साथ बराई मेहरबानी अपने बच्चों के हाथ में ऐसे ही फोन मत दे दें। आपकी गैलरी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप
पसंद नहीं करेंगे कि लोग देखें, लेकिन आपने अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया है, क्या पता वो उन वीडियोस को, वो उस कंटेंट को, वो उन फोटोग्राफ्स को सेंड करें चैट के ज़रिए से, या पोस्ट करें किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ज़रिए से, या कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि अपने इन फोल्डर्स को लॉक करके रखें। ये चंद गुजारिशात थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाक़ये के पस मंज़र में। अब आते हैं कश्मीर के वाक़ये के तनाज़ुर में, क्योंकि इन दो वाक़यात के दरमियान एक ममासलत है। ममासलत इस लिहाज से है क्योंकि इसमें इंटेंशंस बड़ी बुरे थे और इसमें सेक्सुअल जो मामला था वो बिल्कुल वाजिया था। यहाँ पर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मौलवी साहब उनके एक नाबालिग बच्ची से जिनसी ताल्लुकात कायम हुए, उसके बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और बड़ी शर्म आ रही है ये बात आप तक पहुंचाते कि उसके बाद उस नाबालिग लड़की का हमल ठहरा और उसके बाद उस नाबालिग लड़की के हमल को भी वज़ा कर दिया गया। यहां से एक बच्चा बरामद हुआ और उसको फिर मार डाला गया और फिर उसको दफना भी दिया गया। अब पुलिस की नोटिस में ये वाकया आया तो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कार्रवाई की और फिलफौर मौलवी साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ इस काम में बाकी लोग भी जो मावन व मददगार के तौर पर साबित हुए, उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी मुतवक्किया है। अब देख लीजिए, इससे पहले भी मैं अपने दोस्तों की कई महफिलों में ये बात अर्ज कर चुका हूं कि जो बंदा जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतना बड़ा शर मौजूद होता है। ये बड़ा आदमी किसी भी नौयत का हो। अब बड़े आदमी से मुराद क्या है? ये नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं, बंगले हैं, नहीं। बड़े आदमी से यहां पर मेरी मुराद ये है कि जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। डेफिनेटली जिस पर ज्यादा भरोसा होता है मेरी नजर में वही सबसे बड़ा आदमी होता है। हमारे उस्ताद हैं, हम अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देते हैं ये तस्वुर करते हुए कि ये इनके वालिदैन हैं, जिस तरह हम इनके वालिदैन हैं ये भी हमारे बच्चों के वालिदैन हैं। एक भरोसा है समाज का उस्तादों पर, हमारा भरोसा है डॉक्टर्स पर, और डॉक्टर्स को इख्तियार है कि वो किसी भी इंसान के साथ किसी भी किस्म की भी बात कर सकते हैं, वो उनके किसी भी बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं, इख्तियार है। इससे कहते हैं भरोसा। हमारे मौलवी साहिबान भी इसी जुमरे में आते हैं। अरे भाई ये तो मौलाना साहब हैं, मस्जिद में 24 घंटे होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरानी दुरूस देते हैं। अरे भला इसके अंदर किसी तरह से शैतान हमला कर सकता है? बल्कि अभी भी हम अपने मौलवी साहिबान को इतनी इज्जत और इतनी तकरीम देते हैं कि हम उनके सामने अपने निजी मामलात भी डिस्कस करते हैं, ये समझते हुए कि ये हमारे मोहसिन वो मददगार हैं। सच इज द ट्रस्ट जो सोसाइटी ने इन चुनिंदा जो हमारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स के अंदर जो असहाब काम करते हैं उन पर किया है। याद रखना चाहिए अगर यही लोग फिर भरोसा तोड़ें तो इनका जो भरोसा तोड़ना होगा उसके पेश मंजर में जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा, और यही वो नुकसान है जो हमने देख लिया यहां पर। इस लिहाज से बड़े आदमियों के सामने बड़े मोहतात तरीके से चलना चाहिए। भाई गांव में एक चर्सी है, एक स्मगलर है, एक चोर है, उस पर कौन भरोसा करेगा? एवरीबडी विल बी वेरी मच कॉशियस इन फ्रंट ऑफ देम। ये वो लोग हैं जिनके सामने हम कॉशियस नहीं रहते हैं और फिर देख लेते हैं किस किस्म के वाकयात और रौनमा होते हैं। रादर आई शुड से दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पिक्चर। मैंने कहीं पढ़ा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स ने कोई जुर्म किया और उसे पकड़ा गया।
اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ گئے اور وہاں پر زبردست منت کی، عاجزی کی اور کہا کہ جناب یہ غلطی مجھ سے پہلی بار ہوئی ہے، میں کبھی نہیں کروں گا اس قسم کی غلطی۔ تو وہاں پر جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، میں سمجھتا ہوں نفسیات کی دنیا میں وہ 100% درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھل پھور لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جب آپ لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی پریسیڈنس میں بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے اس قسم کے بہت سارے واقعات کیے ہوں گے۔ آئے روز ہم سنتے ہیں اس قسم کے واقعات، مزید اس میں کلام کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ریزن از اونلی دس، ہم نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہے ان پر، اور پھر یہ ہمارے ٹرسٹ کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے اپنے بچوں سے ہر روز باتیں کریں، انہیں معاملات کے بارے میں پوچھیں۔ زمانہ ویسا نہیں رہا، زمانہ ویسا نہیں رہا۔ خبر گیری کریں، بچی کہاں اٹھی، بچہ کہاں اٹھا، کس کس نے اس کے ساتھ بات کی، کون سی بات کی، یہ لازم ہوا ہے اب۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمیں اپنی جو سوشل لائف ہے اس میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی قسم کے لوگ ہیں، ان کا تقوی بہت اعلیٰ پائے کا ہے، ان کا علم، ان کا زہد وہ بڑا اعلیٰ پائی کا ہے۔ لیکن اس گھمنڈ میں، اس تکبر میں انسان پھر بہت زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، یہاں پر جو طریقہ کار ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا را مجھے بتا دیجئے، شادی ہے، مہندی رات ہے، مہندی رات کے اندر لڑکے لڑکیاں، غیر محرم لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اگر ناچیں گے تو کیا اس قسم کے جذبات نہیں بڑھیں گے؟ اور اس سلسلے میں تو بالکل کیٹاگوریکلی اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ کسی مرد استاد کے سامنے کسی بچی کا سبق پڑھنا غیر مناسب ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی دارالعلوم کریٹ کیے گئے ہیں، مدرسے کریٹ کیے گئے ہیں، چاہے ہمارا جو یہ باقی تعلیمی نظام ہے، یہ جتنا کچھ کریشن ہو، یہ جتنی کچھ کریشن ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، آپ آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رہنا چاہیے، یہاں پر سب سے زیادہ شیطان گردش کرتا ہے، اور پتہ نہیں کب کس تقوی والے اور پرہیزگار انسان کو ملیا میٹ کر دے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ جب آپ دیکھو گے کہ آپ کی سمت کوئی غیر محرم لڑکی آ رہی ہے تو اس کی طرف مت دیکھو۔ اب اگر نظر پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لڑکی ہے، نظریں جھکاؤ، گور کر مت دیکھو۔ شریعت نے بتا دیا کہ بھائی مرد کے لیے اتنا ستر ہے، عورت کے لیے اتنا ستر ہے۔ حالانکہ شریعت نے فقہ کے اندر یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ کسی کنوارے خوبرو لڑکے کو بھی تکنا جائز نہیں ہے۔ لڑکی نہیں، لڑکے کو۔ اب اس کے اگینسٹ میں آپ نے ایک بند کمرے میں اپنی بچی کو کسی انسان کے پاس بھیجا ہے تو یہاں پر فتنے کا بہت زیادہ احتمال ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے ہمیں ان باتوں پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔